राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया शिव और शक्ति का मैसेज लेके आई हूँ, संदेश लेके आई हूँ। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शिव और शक्ति इस पृथ्वी पर जो उनके शिव शक्ति हैं, उनको अपना मैसेज देना चाहते हैं, उनको मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो यदि आपको पता है कि आप शिव शक्ति जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ये मैसेज जरूर सुने, ये रीडिंग जरूर देखिए। भोलेनाथ कहना चाहते हैं, इतना तो हम सभी जानते हैं ना कि इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने करी, क्योंकि वो चाहते थे कि और भी कुछ हो शून्य के अलावा। जहाँ सिर्फ शून्य है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा हो जिसमें हलचल हो। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड की रचना कर दी और विष्णु भगवान ने पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका क्या, जो इस ब्रह्मांड में खलबली मचा रहा था, जो इस ब्रह्मांड को उथल पुथल करके रखा था, जैसे बुराइयां, बुरी सोच, और इन्हीं सब को खत्म करने के लिए हमारे भोलेनाथ ने बीड़ा उठाया। हमारे भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति ने कहा कि हम खात्मा करेंगे इस ब्रह्मांड में जो बुराइयां विकसित हो रही हैं, जो बुराइयां फैल रही हैं। अब भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति हर जगह तो नहीं जा सकते ना, हर जगह जाके एक एक बंदे के अंदर से बुराई खत्म नहीं कर सकते, अच्छाई नहीं भर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्विन फ्लेम्स बनाए। और ट्विन फ्लेम्स कौन, वो आत्माएं जो पवित्र हैं, जो सच्ची हैं, जो अपने अंदर इतनी अच्छाई भर चुकी हैं कि अपने ही अंदर की बुराई पर विजय पा चुकी हैं। और भगवान को उनके ऊपर उतना ही भरोसा है जितना अपने आप पर। तो उन्होंने उन आत्माओं से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाके मेरा काम करो। मेरा काम यह है कि बुराई को खत्म करके अच्छाई को स्थापित करना। और हम जो पृथ्वी पे ट्विन फ्लेम्स हैं, हमने कहा हम जरूर करेंगे, लेकिन ये हमारे 2 हाथ कम पड़ जाते हैं ना। पृथ्वी को सर्व करने के लिए 2 हाथों से आखिर हम कितना बांट पाएंगे। तो हमने परमात्मा से कहा कि अगर अच्छाई ही फैलानी है तो हम जितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जितने हिस्सों में बट के हम कर सकते हैं, उतने हिस्सों में हमें बांट दो। तो शिव और शक्ति जैसे 2 हिस्सों में बट गए थे इस संसार को सर्व करने के लिए, इस ब्रह्मांड को सर्व करने के लिए, वैसे ही उन्होंने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम तो पवित्र सोल हैं, हम तो पवित्र आत्मा है, हम तो आए ही हैं इस धरती पर अच्छाई बांटने के लिए, सच्चाई बांटने के लिए, लोगों को खुशियां देने के लिए। और लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं कुछ जिनकी वजह से आज शिव शक्ति दुखी हैं कि मेरी ही भेजी हुई पवित्र आत्मा राह भटक रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो थर्ड पार्टी करते रहते हैं। थर्ड पार्टी क्या है? क्या आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी है जो आपके ट्विन की वाइफ है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम के हस्बैंड है? नहीं, वो थर्ड पार्टी कैसे हो सकते हैं? वो तो उनकी सेकंड पार्टी है ना। वो हुए फर्स्ट, उनका मैरिज हुआ किसी के साथ, तो उनकी सेकंड पार्टी हो गई। थर्ड पार्टी अगर कहना है तो आप स्वयं को कहिए ना। आप अलग से आए हैं उनकी जिंदगी में, तो आप थर्ड पार्टी हो गए। तो थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। आप तो फर्स्ट थे, फर्स्ट हैं और हमेशा फर्स्ट रहेंगे, सेकंड कहाँ से हुए? तो थर्ड पार्टी का कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कोई है, उनकी पत्नी है, उनके पति हैं, जेंडर से मत लीजिएगा, तो उनका कुछ तो कर्म होगा कि परमात्मा ने उनको उनके जीवन में भेजा है उनके साथ। अगर उनके साथ उनका जीवन नहीं होता, उनके साथ उनका कुछ कर्म नहीं होता, तो भगवान क्यों भेजते उनको उनके साथ? और आप अगर अपने ट्विन से दूर हैं तो ये आपने खुद चुना है। तो हम 2 जगह बट जाते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके अच्छाई,
सच्चाई बांट सके, इस पृथ्वी को दे सके। आपको पता है, हमें ही भगवान से शक्ति नहीं मिलती। भगवान जैसे हमें शक्ति देते हैं, जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, तो भगवान स्ट्रेंथ आके हमारे अंदर भर देते हैं और हम फिर से उठ जाते हैं। तो जब हम इस पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, इस पृथ्वी पर किसी छोटी सी भी बुराई का खात्मा कर देते हैं, हमारी वजह से कोई बुराई खत्म हो जाती है, किसी छोटे से बच्चे के भी अंदर अगर कोई बुराई पनप रही है, कोई बुरी भावना पनप रही है, और हमारे विचारों से वो खत्म हो जाती है, तो भगवान खुश हो जाते हैं, उनको खुशी मिलती है, उनको ताकत मिलती है। अगर सच कहें तो पृथ्वी पर भगवान की, शिव शक्ति की ताकत हम हैं, ट्विन फ्लेम्स, जिन्हें भगवान ने अपनी ताकत बना के, अपनी शक्ति बना के, अपने विचारों को फैलाने के लिए इस पृथ्वी पे भेजा है। और हम क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी उसकी लाइफ से कब जाएगी? थर्ड पार्टी ने जीना हराम कर रखा है। थर्ड पार्टी से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो मेरा ट्विन चाहिए, शादी करना है, मुझे उसके साथ जीवन बिताना है। अरे रुकिए, एक बार सोचिए तो, अगर उससे शादी करके उसके साथ बच्चे पैदा करने थे, उसी के साथ जीवन बिताना था, तो फिर दो हिस्सों में क्यों आए? आप तो एक ही थे ना, फिर उसी में रहते, फिर वैसे एक ही रहते। आपने दो हिस्से चुने इसलिए कि आप दो हिस्सों में ज़्यादा पृथ्वी को सर्व कर सकें। तो फिर एक हो जाएंगे तो कैसे सर्व करेंगे? फिर तो फिर से आपके दो ही हाथ हो जाएंगे ना, चार कहाँ रह पाएंगे? तो सोचिए जरा कि अगर आपको साथ रहना होता तो दो अलग अलग शरीरों में क्यों जाते? दो शरीरों की जरूरत पड़ी आपको, क्योंकि आपने उस वक्त अपने बारे में नहीं, इस संसार के बारे में सोचा, अपने शिव शक्ति, अपने परमात्मा के कार्य के बारे में सोचा। कभी देखा है आप लोगों ने, जैसे हमारे साधु महात्मा होते हैं ना, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो ठिठुरती सर्दी में भी पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे ही रहते हैं, छोटा सा अचला पहनते हैं, छोटा सा एक कपड़ा ओढ़ लेते हैं, और हम सर्दियों में रजाई में छुपे होते हैं, हीटर चला लेते हैं, फिर भी क्या कहते हैं? ठंड बहुत लग रही है। और वो जो ऋषि मुनि होते हैं जो तपस्या करते हैं, तपस्या किसके लिए करते हैं? अरे वो तो अपने आप में ही विजय पा चुके हैं, उनके लिए तो परमात्मा स्वयं आके उनका हाथ पकड़ के ले जाए, आज भी वो चाहे तो। वो तपस्या करते हैं इस मदर अर्थ के लिए, इस पृथ्वी के लिए। जैसे अगर एक छोटी सी कैंडल जलाई जाए कहीं किसी कमरे में, तो वो पूरे कमरे को रोशन करती है। वैसे ही जो ऋषि मुनियों का ऑरा होता है ना, वो जहाँ तक फैलता है, वहाँ तक विचारों को परिवर्तित कर देता है, हवा को परिवर्तित कर देता है, शुद्ध बना देता है, पवित्र बना देता है। वैसे ही हम ट्विन फ्लेम्स हैं। हम इस संसार में सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही इस संसार की खुशियों को एंजॉय करने आए हैं। हम तो आए हैं इस मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। हमें कोई ड्यूटी दी गई है जिसे लेके हम पृथ्वी पे आए हैं, और हम अपनी ड्यूटी से भागने लगे हैं अब। और यही बात परेशान कर रही है शिव और शक्ति को। तो हमें क्या है? हमारा कर्म है खुद जल के इस संसार को रोशन करना। हाँ, माना की तड़प होती है, अपने ही हिस्से को अपने से दूर रखना आसान नहीं होता। तो यही तो जलन है, यही तो हमने चुना है कि हम खुद जलें, खुद तड़पें, खुद बेचैन रहें, लेकिन इस संसार को अपनी ही रोशनी से रोशन कर देंगे हम। इस संसार को जगाना है हमें, इस संसार से बुराइयों को खत्म करना है हमें। लोगों को, जो हमारे जैसे लोग हैं जो भटक रहे हैं रास्ते से, उनको सही मार्ग पे लाना है। एक बात बताइए आप, छोटी सी, अपने आप से सवाल पूछिएगा, और मुझे कमेंट में जवाब दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपके ट्विन फ्लेम शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है, उनके पति हैं,
और वो आपको, अगर वो उनको छोड़ के आपके पास आ जाते हैं, तो वो जो घुटेंगे, वो जो रोएंगे उनके पार्टनर, तो क्या आप यही करने आए हैं धरती पे? क्या आप धरती को यही देने आए हैं? कभी आपने सोचा है? क्या आप यही करने आए हैं कि आपकी वजह से एक परिवार बिखर जाए, एक परिवार घुटे, रोए, परेशान हो? नहीं ना। हमारे तो जीवन का ही अर्थ है त्याग। हम तो इस पृथ्वी पर आने से पहले ही सबसे बड़ा त्याग करके आते हैं। अपनी आत्मा के ही 2 टुकड़े कर देते हैं मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। खुशियाँ देते हैं अपने गम को भूल के। मैं, मुझ में, मुझसे, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम तो लोगों को खुशियाँ बांटने आए हैं ना। हम तो लोगों के दिलों में पवित्रता भरने आए हैं। हम लोगों के दिलों में अच्छाई जगाने आए हैं। और अगर हम ही बुराई करने पर उतर आए, फिर हम ही किसी के पार्टनर को किसी से छीनने के बारे में सोचने लगे, ये गलत बात है ना। हम ये तो करने नहीं आए हैं। शिव शक्ति ने हमें ये करने के लिए तो धरती पे नहीं भेजा था ना। कभी आपने सोचा है कि जिस शरीर में वो आत्मा है, क्या शरीर के बिना वो आत्मा कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती ना। आत्मा को अगर कुछ करना है तो उस शरीर की आवश्यकता होगी। लेकिन इस पृथ्वी पर आपकी उस जुड़वा ज्वाला के शरीर पर पता है किसका अधिकार है? उसकी पत्नी का, उसके पति का। आत्मा पर आपका अधिकार है। लेकिन इस वक्त आत्मा असमर्थ है अपने उस शरीर के कारण, और उस शरीर के भी कुछ कर्म हैं। उस व्यक्ति से उनके जुड़े हुए कुछ ऐसे कर्म हैं जो उन्हें पूरा करना ही है। अगर नहीं पूरा करना होता तो वो इंसान उनसे जुड़ा ही क्यों होता? यदि आपसे कोई जुड़ा हुआ है तो उसके भी आपसे जुड़े कुछ कर्म हैं। आप भी उसको छोड़ के जाने की गलती ना करें। अगर आपको उनसे दूर ही होना होता तो भगवान मिलाते ही क्यों आपको उससे? कुछ तो कर्म जुड़े हैं आपके उससे कि आप उससे मिले, शादी के बंधन में बंधे। तो कहने का मतलब ये है, मेरे भोलेनाथ और माँ शक्ति आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी पवित्र आत्माओं, मेरी जुड़वा ज्वालाओं, मेरी परछाइयों, तुम तो मेरा कार्य करने गए थे पृथ्वी पर, लेकिन राह से भटक रहे हो। किसी तीसरे की वजह से अपने मार्ग को खोते चले जा रहे हो। तो वापस लौट आओ, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। वापस लौट आओ अपने मार्ग पर। एक बार याद करो अपने उस कर्म को, अपनी उस शपथ को जो तुम मेरे यहाँ से जाते वक्त लेकर गए थे। तो अपने उस कर्म को पूरा करो और फिर से इस संसार के उलझनों में मत उलझो। तो आप लोगों के लिए मेरे भोलेनाथ का यही संदेश था। अगर इतनी सारे संसार में, इतने सारे ट्विन फ्लेम्स में सिर्फ अगर 10-15 लोग भी मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं और मेरे भोलेनाथ का मैसेज सुन लेते हैं, तो मैं समझूंगी कि मैं शिव शक्ति का संदेश आप तक पहुंचा पाने में सफल रही। 2-4 ट्विन फ्लेम्स को भी अपना कर्तव्य याद आ जाता है, समझ आता है, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये जीवन सफल हुआ। तो आप लोग अपने कर्म को ना भूलें, अपने कर्म को याद रखें। और जितने ट्विन फ्लेम्स सुन रही हैं, हम एक शपथ लेते हैं आज। हम खुद जल के भी इस संसार को रोशनी बांटेंगे। हम खुद अगर आंसू बहाएंगे तो कोई बात नहीं, अपने आंसुओं को भूल के भी हम इस संसार को मुस्कान देंगे, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। यही करने हम पृथ्वी पर आए हैं। इन फ्लेम की जो आत्मा है वो आपकी अमानत है। आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। आपसे कोई नहीं छीन सकता। शरीर पे चाहे जिसका भी अधिकार हो, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा तो हमारी है ना, और आत्मा ही तो अजर अमर है। तो अब यहीं विराम लगाती हूँ। शिव शक्ति का संदेश मुझे लगता है कि मैंने आप तक पहुँचा दिया। तो खुश रहिए,
मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया को धन्यवाद करना मत भूलिएगा। ओम नमः शक्ति शिवाय। हर हर महादेव। राम राम जी।